जर्मन-10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं एक ऐसा शख्स जिसका नाम नरसिंह आनंद सरस्वती है। ये ऐसे ऐसे अल्फाज महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहा है, अगर आप सुनेंगे तो आपके जिस्म के रूंगटे ठहर जाएंगे। हालांकि आप जानते हैं महात्मा गांधी ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया है और कितनी कुर्बानी दी है। अब ये नरसिंह आनंद सरस्वती जो भी है, ये दलाल, बद जानवर, सुअर की औलाद, ये किस तरीके से महात्मा गांधी को कह रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मुसलमान ऐसे अल्फाज नहीं, एक भी ऐसा अल्फाज कह दे तो आज उसका हाल या फिर मुसलमानों का हाल क्या होता था। लेकिन इसको इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है? ये ख़ास तौर पे क्या ये योगी का आदमी है, फिर हमारे वज़ीर आज़म का आदमी है? आखिर कौन है ये? इसको इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है? ज़रा आप खुद सुनिए। इसके अल्फाज हम दोहराएंगे नहीं, क्योंकि इसने महात्मा गांधी को बहुत कुछ कहा है। ये हम दोहराने के लिए भी हमारे पास इसकी हिम्मत नहीं है। आइए देखते हैं इस बद जानवर ने क्या कहा। तो गोडसे जी का समर्थन करता हूँ। मैं गोडसे जी को देवता तुल्य मानता हूँ। गोडसे जी को, गोडसे जी बहुत हमारे लिए प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गोडसे जी को मानता हूँ, गोडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गोडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गोडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गोडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। लेकिन गॉड से सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है। जर्मन-10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता। जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।